Hello everyone, today we will start the exercise 1.3 of chapter 1 sets, class 11 NCERT math. Topic is subsets. ठीक है स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा सबसेट। जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें अगर नहीं देखी हो तो, तभी ये समझ में आएगा सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा है सेट क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, सबसेट। और सबसेट का मतलब क्या होता है, उसका पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक का नाम है सबसेट। अब सब का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ। क्या होता है स्टूडेंट, पार्ट ऑफ, यानी कि किसी भी चीज का हिस्सा। इट मीन्स अगर कोई भी एक सेट है उसका हिस्सा, यानी कि सबसेट क्या कहलाएगा फिर, सब सेट। सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सेट। पार्ट ऑफ सेट, क्लियर बात। सब का मतलब हो गया पार्ट ऑफ, और सेट हमने ऐसे ही लिख लिया, यानी कि जो सेट है उसका हिस्सा, उसका पार्ट। किसका पार्ट, सेट का, दैट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल से क्लियर कराता हूं अभी। ठीक है, एग्जांपल, सपोज दैट लेट एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, एक दूसरा सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। ठीक है, तो आप लोग देखो जो ए है वो किसका सबसेट है, क्या किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। यानी कि जो ए सेट है वो किसका पार्ट है, बी सेट का। तो हम इसे लिखेंगे ए सेट, मतलब इसको सेट बोलेंगे। ए सेट इज द पार्ट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो यानी कि ये ए सेट किसका पार्ट है स्टूडेंट, सेट बी का। ठीक है ना, ये बी का तो हिस्सा है ना, समझ रहे हो ना, हिस्सा मतलब छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए सेट इज द पार्ट ऑफ सबसेट। तो इसे थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, यानी कि एक सेट है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और मैथमेटिकली सबसेट का जो साइन होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना, इसका साइन होता है ए सबसेट। ये किसका सबसेट है, बी, ये बी सबसेट का साइन होता है मैथमेटिकली। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसका साइन होता है। ठीक है ना, क्लियर होगी नहीं बात, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसेट मीन्स क्या होता है, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, सबसेट मीन्स हो गया पार्ट ऑफ सेट। सपोज दैट एक एग्जांपल हमने लेट किया कि एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक दूसरा सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। यानी कि जो ए सेट है वो किसका पार्ट है, बी का तो सब पार्ट है, यानी कि ए सेट इज द पार्ट ऑफ सेट बी। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ का मतलब होता है सबसेट, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स ऐसे मैथमेटिकली कैसे लिखना होता है, ए सबसेट ऑफ बी। इसको रीड करते हैं स्टूडेंट, ए यानी कि सबसेट का इसका मतलब होता है सबसेट। ये काय का साइन होता है, सबसेट का, इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको रीड करने का तरीका ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। ठीक है, नाउ सबसेट की डेफिनेशन क्या है, ए सेट, ए एक सेट है ए, इस सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, बी सेट का सबसेट ए है, तो कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट जो भी ए सेट के अंदर एक एक एलिमेंट जो भी है इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो सेट बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इफ ए सबसेट है बी देन ए बिलोंग्स करता है ए को। अगर कोई भी एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए बिलोंग्स टू का साइन होता है, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 में बताया भी है, तो ए बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स अगर एक एलिमेंट ए में है तो वो एलिमेंट ए किस में होगा, बी में भी होगा। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है, यानी कि बताएगा, क्या बताएगा कि ए बिलोंग्स करेगा बी में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट करनी है। फर्स्ट बात नोट करनी है स्टूडेंट, आप लोग नोट करके लिख लेंगे। अगर कोई भी ए सेट ए के इक्वल है,
ठीक है ना। कोई भी सेट है ए और वो ए के ही इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, ए सबसेट बी, सॉरी ए, तो ए सेट के ही वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इससे मतलब निकलता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी एक सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स अगर कोई भी एक सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है। हर एक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। एक किसी तरह से एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी एक सेट है वो एम्प्टी सेट सबसेट होगा, हर एक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सबसेट किसे कहते हैं एक बार ध्यान देंगे। अगर कोई भी एक सेट ए, लेट ए एंड बी टू सेट, अगर कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, ए सबसेट है बी का लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, देन हम ए को तो बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट, ए को क्या बोलेंगे प्रॉपर सेट, लेकिन बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट। ठीक है, सुपर सेट, तो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे इसे, तो क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और इसे बोलेंगे सुपर सेट। क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन कैसा होता है, ऐसे ही, ठीक है, ये तो बिलोंग्स टू का साइन है, और सबसेट का साइन कैसा होता है, सबसेट का ऐसा साइन होता है। ठीक है, इसे मैं एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, कोई भी एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक तीसरा एलिमेंट है 3 और 4, ये एक साथ है। ठीक है, 5 6, क्लियर हुआ। अब इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, तो जैसे कि 1 जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है सेट के अंदर, तो यहाँ पर वर्ड लगाया जाएगा बिलोंग्स टू। ठीक है, और अगर इसका सबसेट हुआ, जैसे सबसेट का मतलब होता है ऐसे, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, एक सेट है ए तो इसका ये सबसेट है। ठीक है ना, तो सेट तो होता है, सबसेट तो होता है सेट, और ये एलिमेंट होता है बिलोंग्स टू। क्लियर हुई, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सेट बिलोंग्स टू द सेट। इट मीन्स अगर कोई भी एक सेट है वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि एलिमेंट बिलोंग्स करता है ए में, और सबसेट जो होता है वो इस तरह से। ठीक है, ये बिलोंग्स का साइन है और ये सबसेट का साइन है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे 2 भी बिलोंग्स करता है ए में, एक 2 बिलोंग्स करता है एक सेट ए में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 3 और 4 को एक साथ लिखा जाएगा, तो यानी कि 3 और 4, ठीक है ना। अब ये भी सबसेट नहीं है, क्योंकि है तो ये सेट का एलिमेंट ही, इसके अंदर से लिखा जाता है ना, तो ये बिलोंग्स करता है सेट को। लेकिन अगर सबसेट लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये भी एक एलिमेंट है 3 और 4, ठीक है ना, तो ये सबसेट होगा ए का। क्लियर हुई बात। इसी तरह से मान लो एक, फिर इसे दोबारा समझ लो, एक सेट है एक जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, 5 6, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है बिलोंग्स करना, और सबसेट का मतलब होता है ऐसे, कोई भी सबसेट होगा, सेट का मतलब सबसेट, उसका हिस्सा, उसका पार्ट। ठीक है, तो वो उसका सबसेट होता है। जैसे 2 बिलोंग्स करता है ए को, और 3 और 4 बिलोंग्स करता है ए को। अगर इसके अंदर ब्रैकेट और लगा देता है, करली ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा सबसेट। ठीक, अब हम इसके इंटरवल्स समझने से पहले अभी हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। नाउ डिस्कस सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा नेचुरल नंबर का सेट कैसे होता है। नेचुरल नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, तो इसका सेट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इस तरह से जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स नंबर का सेट कैसा होता है, जिसके अंदर माइनस प्लस, ठीक है, दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं, तो वो हमारा कैसा सेट होता है, इंटीजर्स का सेट होता है। इसमें हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में या पॉइंटों में नंबर्स नहीं होते हैं, तो इंटीजर्स होगा। रेशनल नंबर कैसा सेट होता है स्टूडेंट, इसे तो बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कौन सा सेट है, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और ये कौन सा सेट है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर, ठीक है। इसको क्यों से डिनोट करते हैं, तो ऐसे नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड पी अपॉन क्यू, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स नंबर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स नंबर जिसमें माइनस प्लस ये सब आते हैं, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इसको डिनोट करते हैं हम टी से, ठीक है। टी भी एक रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। ऐसे ही रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, अब एक होता है हमारा होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का सबसेट हुआ, ठीक है। इंटीजर किसका सबसेट हुआ, रेशनल नंबर का सबसेट हुआ, ठीक है। और रेशनल नंबर यहाँ तक हो गया, और रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रेशनल रियल नंबर का भी होता है, इरेशनल भी रियल नंबर का सबसेट होता है, रियल नंबर से तो बनाए गए हैं सब तरह के नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सबसेट की डेफिनेशन हुई। अब इंटरवल समझेंगे हम, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम दो तरह के इंटरवल्स पढ़ेंगे, एक तो होता है ओपन इंटरवल्स, एक होता है क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। ओपन इंटरवल्स का जो साइन होता है ऐसे ब्रैकेट में लगाते हैं, ये ओपन इंटरवल्स का होता है, और ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी क्लियर कराता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। सपोज दैट कोई भी एक नंबर लिख रहा है 3 और 5, ठीक है। इस 3 और 5 नंबर लिख रहा है, अगर इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है तो हम कैसे करेंगे, एक लिख रहा है 3 और 5, याद रखना इसको तो बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, अब हम ध्यान से समझना कैसे, कि 3 और 5 इसका मतलब होता है कि ओपन इंटरवल में ये एक्सक्लूड है, ठीक है। क्या है इसका मतलब, एक्सक्लूड, इट मीन्स ये एक्सक्लूड है, इसमें शामिल नहीं है। 3 और 5 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स है 3.1, 3.2 इस तरह से, इसमें 4.99, लेकिन 3 और 5 को छोड़कर एक्सक्लूड मीन्स ये होता है, और इसमें होता है इंक्लूड, यानी कि ये इसका मतलब होता है इंक्लूड, यानी कि 3 और 5 तो इंक्लूड है, 3 और 5 भी इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे कि अगर हम इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, सपोज दैट ये 0 है, ये भी 0 है, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर इन्फिनिटिव, हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज दैट 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो लिखा जाएगा ऐसे ही यहाँ पर 3 और 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। 3 और 5 को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर तो होता है होल, ठीक है, नोड, इसमें ना इसे खाली छोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है 3 और 5 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो लिए जाएंगे, इसलिए एक्सक्लूड इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। ऐसे ही इसे बोलते हैं इंक्लूड, यानी कि ये होल को फिल कर देते हैं, ठीक है ना, ये सर्कल की शेप को इस तरह से बंद कर देते हैं, तो ये हमारा कैसा होता है, इंक्लूड इंटरवल्स, ठीक है। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, कि इसमें ये लिखा जाता है 3 और 5, ठीक है। इस तरह से इसमें जो लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा एक्स सच दैट, और एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है इसमें ए और बी को इंक्लूड कर कर लिखा जाएगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से लिखना चाहिए। अब इसमें दो टाइप के और इंटरवल्स होते हैं, लाइक कैसे, सपोज दैट एक इंटरवल जैसे मान लो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 5, इधर तो ये इंक्लूड है और इधर क्या है, एक्सक्लूड है, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। इसको जो ब्रैकेट बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, इधर तो एक्सक्लूड है और इधर क्लोज इंटरवल, यानी कि ये ओपन है ये क्लोज है, तो इसमें लिखा जाएगा एक्स की जो वैल्यू है मोर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी के प्लेस पर हम 3 और 5 लिख लेंगे। इसी तरह से अब ये हमारा इसकी वैल्यूज हो गई है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सबसेट और होता है, मतलब एक इंटरवल और होता है, इधर क्लोज लगा देंगे, इधर ओपन इंटरवल 3 और 5, ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 3 और 5,
ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो इसको डार्क कर देंगे, यानी कि 3 इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, ये ओपन रहेगा। ठीक है ना, इसको तो बोलते हैं ओपन और इसे बोलते हैं क्लोज, इसलिए ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, 3 एक्स की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 5, इसमें 5 नहीं लिया जाएगा, 5 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं इस तरह से इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमें टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। x बिलोंग्स टू r, x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है। ठीक है, 4 टाइप के इंटरवल्स हो गए, एक बार से समराइज कर देते हैं। एक बार आप देख लीजिए, इन चारों को मैंने समरी मतलब एक साथ लिख दिया है। ये ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा रहा है तो ओपन इंटरवल्स है। इट मीन्स ए और बी एक्सक्लूड, ए और बी को छोड़कर बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको लिखा जाएगा। इसमें क्लोज इंटरवल्स हैं, ठीक है, ए और बी भी इंक्लूड है, इसमें ए इंक्लूड है, एक्स बी एक्सक्लूड है, यानी कि इसे ओपन इसे क्लोज, इस तरह से ये ओपन ये क्लोज। ठीक है ना, ये इस तरह से 4 टाइप के इंटरवल्स हो गए। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। लेट्स टू डिस्कस अबाउट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है एक्सरसाइज 1.3 का। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट। कोई भी एक सेट है हमारे पास, उसकी जितने भी सबसेट हैं इस कॉल्ड है पावर सबसेट। इसको डिनोट करा जाता है PA से। ठीक है, एक बार समझ ला देते हैं एग्जांपल से। मान लो कोई भी एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, इसके सबसेट्स होंगे ऑफ A, सबसेट ऑफ A, इसके सबसेट एक है, तो एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 1 2, और 5B मैंने अभी बताया था 5B एक इसका सबसेट होता है। ठीक है, कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो पावर सबसेट इसका नोटेशन ये है, तो पावर सेट क्या होगा, इसके भी सबसेट। ठीक है ना, तो क्या कहता है, मतलब पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। मतलब एक सेट है उसका जितने भी सबसेट है उसका भी सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, सपोज दैट कोई भी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है m। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट तो क्या होगा 2 की पावर m। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट के अंदर 2 की पावर m। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहता है यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर कंटेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। इट मीन्स मान लो कोई भी एक सेट है, सपोज दैट अभी हमने सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर समझा था, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। ठीक है ना, इसका जो सबका ऑल सबसेट है यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे यानी कि रियल नंबर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल्स सेट, ये सबसेट का साइन है, और ये डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं सही सबसेट के लिए, डज नॉट सबसेट के लिए। ठीक है, जैसे कि 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो ये जो पार्ट है वो इसी का तो पार्ट है, इसकी तो फैमिली है, यानी कि किसका पार्ट है, यानी कि किसका सबसेट है, इसका सबसेट है या नहीं है, इसका हर एक एलिमेंट इस सबसेट के इस सेट के अंदर है। 2 3 4 है, तो इसमें जो साइन लगेगा वो लगेगा सबसेट का, यानी कि 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। ओके, अब ABC, अब सेकंड पार्ट देखेंगे, ABC 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर A नहीं है, यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट सबसेट ऑफ BCD। क्लियर। नाउ लेट्स डू पार्ट ऑफ थर्ड। X such that X is a student of class 11th of your school। ठीक है, अब हमारे स्कूल के, ठीक है ना, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट है क्लास 11 के, वो क्या कहलाएंगे, X सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब एक बताओ, हमारे स्कूल के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो क्लास 11th में भी तो होंगे, यानी कि ये तो इसका ही तो सबसेट है, ये क्लास 11th के स्टूडेंट पार्ट तो स्कूल के बच्चे स्कूल का ही है, तो यानी कि ये सबसेट इसका होगा। क्लियर। अब x इज ए सर्कल इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर सर्कल है, ठीक है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, अब बताओ सर्कल, बहुत सारे सर्कल बना लो, ठीक है ना, अब उसका पार्ट थोड़ी ना हो जाएगा 1 यूनिट का,
क्लियर है ना। तो ये क्या होगा, डज नॉट सबसेट ऑफ दिस वन। क्लियर। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल से ट्रायंगल थोड़ी ना बनाया जाएगा हर एक प्लेन के अंदर, इसलिए ये डज नॉट सबसेट ऑफ दिस वन। क्लियर हुई बात। सिक्स्थ में देखेंगे, एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इट मीन्स अब हमारे पास ट्रायंगल है, उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, यानी कि इसका सबसेट होगा। क्लियर। अब एक्स इज ए एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर से नेचुरल नंबर बनाए जा सकते हैं, ये इसका ही पार्ट होता है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये जो सिक्स तक है ये इसके स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि साइन दे रहेगा तो ए बी सबसेट डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। आप ही देखो ए बी इसके अंदर है यानी कि तो उसका सबसेट है, और ये लग रहा है डज नॉट यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। ए ई एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसका ही एक इसका पार्ट है यानी कि ये तो इसका पार्ट है यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा है 1 3 5। क्लियर। अब देखो ये इसका पार्ट है या नहीं है, 1 2 3 और 1 3 5, तो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ आप बताओ। ठीक है स्टूडेंट, फॉल्स हो, सीधी सी बात है। आप लोग देख लो इसके एलिमेंट तो इक्वल है ही नहीं। आप इसके अंदर 5 नहीं है, नहीं इसके अंदर 3 है, 2 नहीं है ना, 2 तो नहीं है ना, तो इसका पार्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। अब इसमें देखेंगे ए सबसेट ए बी सी। ठीक है, ए इसका सबसेट है, सही बात है, फोर ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये इसका हिस्सा ही तो है, ए इस वाले का ही तो पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू, अब बिलोंग्स का गलत साइन आ गया यहाँ पे, ये तो सबसेट है लेकिन ये लग रहा है बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये सबसेट है। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ये एक एलिमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया था ऐसे ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो इसका रीजन भी देना है हमें। ठीक है, जैसे 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये इसका एलिमेंट है, सीधी सी बात है। इसमें डबल ब्रैकेट लगा होता तो ये हमारा सही हो जाता, ये तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये हो जाएगा एलिमेंट। ये 3 और 4 इसका एलिमेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है ए बिलोंग्स का, ए 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसका एलिमेंट है किसका, सेट का, तो ये यानी कि क्या होगा, ट्रू। क्लियर। ये क्या बात है, 3 और 4 सबसेट है ए का, सही बात है भाई, 3 और 4 इसका सबसेट है ए का, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 बिलोंग्स करता है ए को, यस बिलोंग करता है, ए सबसेट है, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो इसे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 1 2 5 सबसेट है, यस 1 2 5 सबसेट है ए का, ये इसका पार्ट है, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह से 7th पार्ट में लिख रहा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये सबसेट है, तो ये ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है ना, तो 1 2 5 ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है बिलोंग्स टू का साइन, तो बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट होता है, एलिमेंट तो ये सबसेट है। क्लियर, ये फॉल्स हो गया। 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। 5 बिलोंग्स करता है, ये 5 का जो साइन होता है ना वो सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो ये गलत बात हो गई, क्योंकि 5 सबसेट होता है हमेशा, तो ये गलत होगा। 5 सबसेट इज ए, ये ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें समझना, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ एलिमेंट सेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, हमें इस जो सेट दे रखे हैं उनके सारे सबसेट लिखने हैं। ठीक है, इसे मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन इज, एक सेट है ए, इसके सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, सबसेट कौन कौन से होंगे, एक तो देखो सभी से याद रखना, हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 ही एक सबसेट होगा हर एक एलिमेंट का, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये इसके सबसेट हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ए एंड बी, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 2, तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 2, इट मीन्स 4, तो 4 इसके सबसेट होंगे। मैंने अभी बताया था ना फॉर्मूला, 2 की पावर है, फिर 4 इसके सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे देखते हैं हम, सबसेट्स इसके मैं बता देता हूँ। एक तो होगा 5, फर्स्ट तो होगा 5, सेकंड हो जाएगा 2, सॉरी
ए भी इसका सबसेट हो गया, बी भी क्या होगा, एक इसका सबसेट हो गया, और एक ही खुद इक्विवेलेंट भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, इसके 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4। ये शॉर्ट में 1 मार्क्स का अक्सर आ जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, जैसे कि पावर दे रखे 2 की पावर m, इट मीन्स 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 5, सेकंड होगा 1 2 3। अब की बार मैंने 1 और 2 को एक साथ लिख लिया। ठीक है, 1 और 3 को एक साथ लिख लिया, और 2 और 3। ठीक है, एक खुद हो गया पूरा का पूरा। तो ये इसके सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसके सबसेट हो गए। ठीक है, क्लियर। अब एक 5, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 5 क्या है, खुद ही एक सबसेट है, तो इसके अंदर तो भी एक अकेला ही एक इसका सबसेट होगा। तो इसका सबसेट कौन सा होगा, 5, मतलब एम्प्टी सेट है, तो खुद एक ये 5 इसका सबसेट होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, आप भी देखो, इफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट मतलब खाली सेट है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पावर, तो पावर की जो डेफिनेशन वो क्या होगी, तो इसके मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि पी ए, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट क्या होगा, 5। तो ये किसका क्या कहलाएगा, पावर सेट। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि 5 का जो सबसेट होगा सिर्फ 5 होगा, और इसका भी कलेक्शन, ठीक है ना, सबसेट, तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6th 7th इंटरवल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसे करते हैं। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनके इंटरवल्स लिखने हैं, जैसे कि हमने इंट्रो में बताया भी है, जैसे कि इसमें x तो बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x ग्रेटर देन -4, ठीक है, -4 से ज़्यादा, तो ये ओपन इंटरवल लगेगा इधर, और इधर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, एक बात और पहचान याद रखना, जैसे इक्वल टू का साइन लग रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू का नहीं तो मतलब ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, पहचान होगी, इसका मतलब ग्रेटर देन, -4 एक्सक्लूड है और 6 इंक्लूड है। ठीक है, इसका इंटरवल क्या होगा, -12 और -6, इसमें दोनों तरफ इंटरवल्स में क्लोज मतलब ओपन इंटरवल लगेगा, -12 -10। ठीक है, ये इसका इंटरवल हो गया। लास्ट में देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट में दे रखा ओपन इंटरवल, सॉरी ये क्लोज इंटरवल है, तो 0 को इधर लिखा जाएगा, इधर का तो क्लोज, 7 होगा ओपन। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो दोनों तरफ इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये इसके इंटरवल्स हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th में इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7th आपस में वाइस वर्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज -3 0। तो जैसे ऊपर करे थे ना, ऐसे लिखना x, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x की जो वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। क्लियर, इसे हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, ये आंसर हो गया। ऐसे ही इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x ऐसा बताता है, क्या बताता है कि रियल नंबर है, कहाँ से इसकी रेंज बता रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, आप लोग बुक में देखते रहें, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल के लिए भी यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, गिवन द सेट, एक सेट है ए, ठीक है ना, एक सेट दे रखे हैं 3 ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ABC। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सल सबसेट कहलाना है। यूनिवर्सल सबसेट का मतलब जो सबसे बड़ा सेट हो, सारे एलिमेंट का सबसे बड़ा सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन को बुक में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ, तो इसमें देखो 1 2 3 2 4 6 0, इसमें सारे एलिमेंट का सबसे पावर सेट मतलब सबसे बड़ा सेट क्या होगा 0 1 2 3। तो सबसे पहले देख रहे हो थर्ड पार्ट देख रहे हो आप लोग, थर्ड पार्ट में सारे एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये कैसा सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस करने हैं। कैसे 8th में भी मैं बता देता हूँ, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल का यानी कि ट्रायंगल से तो मिलकर बने पार्ट होता है, तो ये ट्रायंगल का ही तो पार्ट है, यानी कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल से ही सारे सेट बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखें 2-4 बार, ठीक है, समझ में आ जाएंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही लगता है बस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।